ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाप दादा ने हम सब बच्चों को कल बहुत ही शिक्षाओं भरी और साथ साथ मनोरंजन के द्वारा ज्ञान वर्धन करने की मुरली चलाई। हम सब ने वो उसको सुना। ऐसा लग रहा था जैसे इस मुरली को पहली बार सुन रहे हैं। शायद ही किसी को याद होगा कि ये मुरली एक बार पहले भी 16 नवंबर 2006 में चली थी, क्योंकि उस समय भी राजस्थान के भाई बहन आए हुए थे, विदेशी भाई बहन आए हुए थे और कुछ अन्य भाई बहन आए हुए थे। तो किसी भी मुरली को इतनी गहरी मुरली होती है बाबा की कि जितनी बार पढ़ोगे आपको नई नई पॉइंट टच होगी। अपने शास्त्रों को तो हम जन्म जन्मांतर से पढ़ते आ रहे हैं। एक ही शास्त्र है, उसको हम बार बार पढ़ते आ रहे हैं। तो हम भारतवासियों के अंदर बार बार पढ़ने की तो भावना रहती है, लेकिन इस मुरली को जो कल हमने ताज़ा सुनी है उसको दोबारा सुनने से, और बाबा ने भी कहा था मंथन करो तो मक्खन निकलेगा। तो आज हम यज्ञ के नियम के अनुसार कल वाली मुरली को दोबारा से सुनते हैं और उसके ऊपर मंथन भी करते जाते हैं साथ साथ। बाबा ने कहा मुरली का शीर्षक है जिसमें सारा सार आ जाता है, अपने स्वमान की शान में रहो और समय के महत्व को जानकर एवर रेडी बनो। सारी मुरली का सार यही है कि अपने स्वमान की शान में रहो। बाबा ने कहा आप बच्चे कोई साधारण ऑर्डिनरी जीव आत्मा नहीं हो, आप बहुत ही ऊंची शान वाले, ऊंचे से ऊंची शान वाले बच्चे हो। तो उस शान में रहो और साथ साथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है समय को जानना, क्योंकि जो व्यक्ति समय को जानकर समय के अनुसार कर्म करता है उसको सफलता मिलती है। अगर कोई समय से बाद में करे तो क्या कहा जाता है, फिर पछताए होत जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना। या कहते हैं कि जो सोवत है सो खोवत है। तो बाबा ने ना केवल हमें संगम युग के समय के महत्व को बताया, लेकिन उसमें से जो खास बात बताई कि बच्चे एवर रेडी रहो, श्वास पर भरोसा नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है और आपका संगम समय समाप्त हो सकता है। तो बच्चे तो संगम की समाप्ति का पूछते हैं, बाबा कहते हैं अपने संगम का सोचो। तो ये मुरली अब हम पढ़ते हैं और इस पर मंथन करते हैं। आज बाप दादा
चारों ओर के अपने परमात्म प्यार के पात्र, यानी वो बच्चे जिनको परमात्मा का प्यार मिले, सोमान की सीट पर सेट बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा ने क्या कहा? चारों ओर के, यानी जो बैठे हैं वो भी, और जो दूर दूर सुन रहे हैं टेलीविज़न के द्वारा वो भी, चारों ओर के परमात्म प्यार के पात्र। दुनिया में परमात्मा को प्यार करने वाले तो अनेक हैं, भगत हैं, लेकिन जिनको परमात्मा का प्यार मिले वो बहुत थोड़े हैं। ऐसे बच्चों को फिर अपने समान की सीट पर सेट हुए हुए बच्चों को देख रहे हैं। आपने सबने वो कहानी सुनी होगी जिसमें दिखाते हैं, उसका नाम है अबू बिन आदम की कहानी। वास्तव में वो अबू के आदम की कहानी है कि एक दिन वो सो रहे थे, अचानक कमरे में लाइट हो गई, उनकी आँख खुली तो एक फरिश्ता देखा। वो फरिश्ता कुछ लिख रहा था। तो उन्होंने पूछा, आप क्या लिख रहे हैं? आपके पास किस चीज़ की लिस्ट है? तो फरिश्ता बोले कि ये उन लोगों की लिस्ट है, धरती के उन आत्माओं की लिस्ट है जो परमात्मा को प्यार करते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं। तो उसने पूछा, इस लिस्ट में मेरा नाम है? तो फरिश्ते ने देखकर कहा, नहीं, इस लिस्ट में आपका नाम नहीं है। अब फरिश्ता ओझल हो गया। अगली रात को फिर उसी समय उसी प्रकार से कमरे में प्रकाश हो गया, उनकी आँख खुली तो देखा वही फरिश्ता फिर एक लिस्ट लिए हुए कुछ लिख रहा है। तो उन्होंने आश्चर्य से पूछा, आज आपके पास कौन सी लिस्ट और आप क्या लिख रहे हैं? फरिश्ता बोला कि ये उन आत्माओं की लिस्ट है, उन लोगों की लिस्ट है जिनको परमात्मा प्यार करता है। पहले दिन की लिस्ट थी जो परमात्मा को प्यार करते हैं, याद करते हैं, उस जिनको परमात्मा स्वयं याद करता और प्यार करता है। तो उस अबू बिन आदम ने फिर पूछा, इस लिस्ट में मेरा नाम है? तो उसने कहा, फरिश्ते ने, इस लिस्ट में तुम्हारा नाम सबसे ऊपर है। तो इसलिए ऐसी कोटों में कोई में भी कोई थोड़ी सी आत्माएं हैं जो परमात्म प्यार के पात्र हैं। तो बाबा उन बच्चों को, यानी आप बच्चों को देख रहे हैं। फिर बाबा कहते हैं, सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं, लेकिन कई बच्चे एकाग्र स्थिति से सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। अब सीट कौन सी होती है हमारी? आत्मस्मृति की सीट, अर्थात मैं आत्मा हूँ। तो बाबा कहते हैं, जो बच्चे बाबा की गोद के बच्चे बनते हैं, जो बच्चे ज्ञान में आ गए, उनको पहली बात पक्की तो हो गई कि मैं आत्मा हूँ, वो भूल नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं कि सीट पर सेट तो सब बच्चे हैं। कौन ब्रह्मा कुमार कुमारी होगा जिसको सपने में भी ये भूल जाए कि मैं आत्मा हूँ? ज़रूर याद रहता है।
लेकिन बाबा कहते हैं कई बच्चे एकाग्र स्थिति से सेट हैं, अर्थात वो खास ध्यान रखते हैं, हर कर्म करते हुए वो बीच में विस्मृति में नहीं आते कि मैं आत्मा नहीं हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं कई बच्चे एकाग्र स्थिति से सेट हैं और कोई बच्चे संकल्प में थोड़ा थोड़ा अपसेट है। सीट से कोई सेट ना रहे तो उसको कहते हैं अपसेट हो गया, इसका सिंहासन हिल गया, इसका सिंहासन डोल गया। तो बाप दादा वर्तमान समय के प्रमाण हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में, सोमानधारी स्वरूप में सदा देखना चाहते हैं। कि सदा शब्द इसमें खास नोट करने का है कि बाप दादा सदा, क्योंकि समय ऐसा आ गया है, समय के प्रमाण, पहले समय और था, थोड़ा टाइम बाकी था संगम युग में, वो नहीं। अब समय के प्रमाण, जिसको हम कहते हैं समय की पुकार, कॉल ऑफ द टाइम, वो क्या है कि बाबा कहते हैं हर बच्चे को एकाग्रता के रूप में, बिल्कुल एकाग्र होकर सोमानधारी स्वरूप में, अपने सोमान की स्मृति में रहकर सदा देखना चाहते हैं। इस समय आप सब बाबा के प्यारे बच्चे, क्योंकि बाबा की मुरली सुन रहे हो तो अवश्य ही आपकी एकाग्रता और आपके समानधारी स्वरूप इस समय है, पर बाबा कहते हैं इसको सदा रखना। क्योंकि बाबा कहते हैं सभी बच्चे भी एकाग्रता की स्थिति में स्थित होना चाहते हैं। ना केवल बाबा देखना चाहते हैं, परंतु हर बच्चा क्या चाहता है कि मैं एकाग्रता की स्थिति में और समानधारी स्वरूप में सदा स्थित रहूं। तो हमारी तरफ से भी तो इच्छा है ना। अपने भिन्न भिन्न प्रकार के सोमान जानते भी हैं और सोचते भी हैं, लेकिन एकाग्रता हलचल में चली जाती है। क्या हुआ कि समान को जानते हैं, हमारे को बाबा ने अनेक सोमान दिए हुए हैं और उनके बारे में सोचते भी हैं कि बाबा ने तो ये समान दिया हुआ है, फिर भी एकाग्रता जो है वो हिल जाती है और एकाग्रता की बजाय में हलचल होती है ना जैसे, तो वो हलचल में ले आती है। सदा एक रस स्थिति कब कब रहती है, ऐसे नहीं कि सदा ही हलचल में रहते हैं, लेकिन कभी कभी बीच बीच में एकाग्रता की एक रस, एक टक स्थिति रहती है। बाबा कहते हैं जब कभी कभी रहती है, जैसे अभी है, तो अनुभव होता है और ये स्थिति चाहते भी हैं कि रहे, लेकिन कब कब क्यों होती है, उसका कारण क्या है। जैसे कल बाबा की मुरली सुन रहे थे तो सबकी स्थिति एक रस हो गई, लेकिन मुरली सुनने के बाद से लेकर आज तक वैसी स्थिति रही या कब कब हो गई, सदा से हटके कब कब हो गई। तो बाबा कहते हर एक को अनुभव है कि वो सदा एक रस नहीं रहती, बीच में कब कब हो जाती है। अब बाबा कह रहे कब कब क्यों होती है, उसका कारण है कि सदा अटेंशन की कमी है। अटेंशन तो रखते हैं, जब अटेंशन रखते हैं तो स्थिति होती है, लेकिन सदा अटेंशन की कमी है। अगर सदा अटेंशन रहे तो स्थिति भी सदा एक रस रहे। अगर सोमान की लिस्ट निकालो तो कितनी बड़ी लिस्ट है,
बाबा ने कहा आपको मैंने इतने सामान दिए हुए हैं कि पूरी किताब बन सकती, छोटी किताब, ये बच्चों का ये सामान है, ये सामान है, ये सामान है। अब बाबा शुरू करते हैं कि सबसे पहला सामान क्या है। हमको दोबारा से याद करवा रहे हैं कि अपने सबसे पहले सामान को स्मृति में लाइए। सबसे पहला सामान है कि जिस बाप को याद करते रहे, कितनी देर से याद कर रहे हैं? द्वापर युग से याद करते रहे। जिस बाप को याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो, अर्थात उनकी नंबर 1 संतान हो। कितनी बड़ी बात है कि डायरेक्ट भगवान के बच्चे, जिसको हम पुकारते थे, क्या मांगते थे? बच्चा भी नहीं, हे परमात्मा मुझे अपने चरणों में जगह दे दो। भगत तो यही कहता है ना, हमारा गीत भी है, चरणों में जगह मांगी थी तूने क्या किया? दिल में बसा लिया। तो बाबा कहते कि जिसको आप याद करते रहे उनके डायरेक्ट बच्चे बने हो। अब उसने आके हमको अपना बच्चा ही बना लिया और नंबर 1 संतान हो। परमात्मा की संतान तो सभी आत्माएं हैं, लेकिन क्रिएटर की नंबर 1 शुरू की प्रथम संतान हो। बाप दादा ने आप कोटों में कोई बच्चों को कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। बाबा ने कहा सारी दुनिया में नज़र डालो, चलो सारे राजस्थान में ही नज़र डालो, और भी जहाँ से आए हुए हैं नज़र डालो। यहाँ राजस्थान से अतिरिक्त भी कोई भाई बहन बैठे हैं जो राजस्थान की बजाय और कहीं से आए हैं तो सही। अच्छा, तो जहाँ से भी आप आए हैं अपने एरिया में नज़र डालो कि वहाँ की आबादी कितनी है और आप कितने आए हो, तो क्या नज़र आएगा? कोटों में कोई होगा कि नहीं होगा? फिर बाबा कहते हैं कि कहाँ कहाँ से चुनकर अपना बना लिया। 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने अपने बच्चों को अपना बना लिया। यानी दुनिया के 5 खंड जो बड़े बड़े हैं, अफ्रीका, अमेरिका वगैरह, तो उनमें से बच्चों को चुन करके बना लिया। अगर सारी दुनिया की जनसंख्या देखी जाए तो 850 करोड़ के करीब है। अब 850 करोड़ की संख्या में बाबा के बच्चे कितने हैं? कितने होंगे? 9 लाख होंगे, 10 लाख होंगे? तो कहाँ 850 करोड़ और कहाँ 9-10 लाख। सज्जू की आदि की आबादी 9 लाख होती है। तब बाबा कहते हैं सोचो कि कोटों में कोई तो हो गए ना, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। तो इसलिए बाबा कहते हैं 5 ही खंडों से डायरेक्ट बाप ने आप बच्चों को अपना बना लिया। कितना बड़ा सम्मान है कि सृष्टि रचता की पहली रचना आप हो। कितना नशा है कि भगवान की जो रचयिता कहलाते हैं, उसने जो रचना रची उसमें सर्वप्रथम रचना हम बच्चे हैं। तो नशा चढ़ता है कि हम कुछ ऑर्डिनरी हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये बिजनेस करते हैं, ये दुकान करते हैं, ये घर में रहते हैं, ये तो नहीं रहता। बाबा कहते हैं जानते हो ना इस सम्मान को, तो बाप दादा ने अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बनाया। अब ये दूसरा सम्मान हो गया कि भगवान को तो सब मानते ही है, ऊंचे से ऊंचा बाबा, ऊंचे से ऊंचा भगवान,
लेकिन अपने साथ साथ आप बच्चों को सारे विश्व की आत्माओं का पूर्वज बना दिया। सारी दुनिया की आत्माओं के पूर्वज बाबा के अहम बच्चे हैं। विश्व के पूर्वज हो और पूज्य भी हो। पूर्वज भी है और पूज्य भी है, केवल पूर्वज नहीं है। पूर्वज तो बुजुर्गों को कहा जाता है, साथ साथ पूज्य भी बना दिया। तो बाबा कहते हैं कितना बड़ा सम्मान हो गया। सारे विश्व की आत्माओं का, जैसे बाबा कहते हैं कि मैं परमात्मा पूर्वज हूँ, आपको भी पूर्वज बना दिया क्योंकि मेरी संतान हो गए ना। तो ब्रह्मा जी को सारी दुनिया क्या मानती हैं? आदि देव, दुनिया का रचने वाला। तो उसके ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ भी क्या हो गए? उसके साथ ही हो गए ना, रचने वाले। तो विश्व के पूर्वज हो और पूज्य हो। बाप दादा ने हर बच्चे को विश्व के आधार मूर्त और उद्धार मूर्त बनाया है। ये हो गया तीसरा सम्मान। पहला डायरेक्ट संतान, दूसरा पूर्वज और पूज्य, और तीसरा आधार मूर्त और उदाहरण मूर्त भी बनाया है। दुनिया के लिए फाउंडेशन जिसके ऊपर दुनिया खड़ी है, और दुनिया के लिए एग्जाम्पल, उदाहरण मूर्त। तो बाबा कहते हैं नशा है। अब बाबा ने हमको हमारे सम्मान की स्मृति दिलाई, हमें हिलाया, उठो उठो, कौन हो तुम? तो फिर बताया तुम ये हो। तो बाबा कहते हैं नशा है। बाबा पूछ रहा है, अगर बाबा नशा चढ़ाएगा तो चढ़ेगा ही कि नहीं? बाबा फिर पूछते हैं थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है क्या नशा? नशा तो चढ़ा दिया। सोचो सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को प्राप्त नहीं होता। अब ये नेक्स्ट सम्मान है, उससे अगला कि सोचो कि दुनिया में तख्त बहुत है। आजकल तो कुर्सी के लिए भी झगड़ा होता है। नेताजी की कुर्सी हिलती है तो नेताजी परेशान हो जाते हैं। कुर्सी, फिर कहाँ तख्त, फिर तख्तों में भी अमूल्य तख्त। और कौन कितना अमूल्य? सारे कल्प में जितने भी तख्त हैं, जितने भी महाराजाओं के तख्त हैं, उनसे भी अमूल्य तख्त। सोचो सबसे अमूल्य, जो सारे कल्प में ऐसा अमूल्य तख्त किसी को भी प्राप्त नहीं होता, वो परमात्म तख्त, भगवान के दिल का तख्त और लाइट का ताज, सिर्फ तख्त नहीं ताज भी, और स्मृति का तिलक तुमको दिया है। तो कितना बड़ा सम्मान हो गया कि परमात्मा अपने दिल का तख्त दे, आओ बैठो बच्चे। लाइट का क्राउन भी दे, साथ पवित्रता का ताज, और साथ साथ स्मृति का तिलक भी लगाए कि ये स्मृति कभी नहीं भूलना कि हम कौन सी श्रेष्ठ आत्मा है। तो बाबा ने कहा ये भी दिया, तो स्मृति आ रही है ना कि मैं कौन हूँ। हम ऑर्डिनरी हैं या कौन हैं? बताओ, आप ऑर्डिनरी हो या बाबा के दिल तख्त पर बैठे हुए हो? हैं, ऐसा तो नहीं कि भूल जाता है। एक बार रामलीला हो रही थी, तो रामलीला में हनुमान जी बीमार हो गए। अब उनको तो रामलीला करनी थी शाम को, तो हनुमान जी सोचा ठीक हो जाएंगे, लेकिन वो शाम के 4 बजे तक भी बीमार ही रहे। अब उनको चिंता लगी कि रामलीला कैसे करेंगे। तो बाहर गए तो सड़क पे एक व्यक्ति साइकिल की रिपेयर करने वाला था मोटा ताजा, हनुमान जैसा ही लगता था। तो उसका नाम था रामलाल।
तो उन्होंने कहा रामलाल जी हमारी तो रामलीला बिगड़ रही है, आप थोड़ा सा हनुमान बन जाओ। वो तो बड़ा झिझका कि मैं हनुमान बन जाऊं, मैं कैसे स्टेज पर जाऊंगा। उन्होंने कहा तुम कितने पैसे रोज कमाते हो? बोला जी 200 रुपये। तो बोले हम तुमको 5000 रुपये देंगे। ये ठक ठक कहाँ हो रही है? हम तुमको 5000 रुपये देंगे, 15 मिनट का काम है, तुमसे सारा भी नहीं, थोड़ा सा काम हनुमान का कर दो ताकि कम से वो समझे तो सही रामलीला में हनुमान था। बड़ी और कहा हम तुम्हारा चेहरा ऐसे मेकअप कर देंगे हनुमान का कोई पहचानेगा ही नहीं अंदर तुम कौन हो। बड़ी मुश्किल से उसको मनाया, मान गया बेचारा। तो उसको कहा मुझे करना क्या है? बोला कि स्टेज पर जंप करते हुए जाना और वहाँ एक बड़ा भयंकर भयानक ड्रामना रूप का रावण बैठा होगा और रावण कहेगा हा 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 मैं लंकेश रावण। फिर तुमसे पूछेगा तुम कौन? तुम कहना मैं पवन पुत्र हनुमान। इतना ही करना है। मान गया बेचारा। अब क्या हुआ? भैया ये ठक ठक कौन कर रहा है, थोड़ा रोक दो। मान गया बेचारा। तो जब वो रामलीला शुरू हुई तो उसको अच्छी तरह हिम्मत दिला के भेजा। जैसे बाबा हमको हिम्मत दिला के क्या कह रहे हैं कि तुम्हारा सम्मान क्या है? हमारा सम्मान कोई ऑर्डिनरी नहीं है। अच्छा, लेकिन जब वो रावण के आगे गया तो बहुत भयंकर रावण का चेहरा बना हुआ। जब उसने कहा मैं, तो बच्चे रोने लग गए सभा में। मैं लंकेश रावण। तुम कौन? उसने कहा मैं रामलाल साइकिल वाला। क्योंकि वो डर गया, अपनी स्मृति को भूल गया। तुमको क्या सिखाया है? इसी प्रकार से बाबा कह रहे हैं ये हम पर भी लागू होता है। हम रामलाल पर तो हंस रहे हैं, पर हम भी कहीं रामलाल ना बन जाए। इसलिए बाबा कह रहा है कि नशा है या थोड़ा थोड़ा कभी कम हो जाता है। सोचो सबसे अमूल्य जो सारे कल्प में, ऐसा अमूल्य तख्त किसी को प्राप्त नहीं होता। परमात्म तख्त, साथ साथ लाइट का ताज, स्मृति का तिलक, ये सब दिया है। तो स्मृति आ रही है ना कि मैं कौन हूँ, मेरा सम्मान क्या है। तो बाबा कहते हैं नशा चढ़ रहा है ना। कितना भी सारे कल्प में सतयुग का भी अमूल्य तख्त है, लेकिन परमात्म दिल तख्त आप बच्चों को ही प्राप्त होता है। नशा भी चढ़ाओ और ताली बजाओ कि बाबा ने हमको कहाँ बिठाया। आप डायमंड हॉल की कुर्सी पर या दरी पर बैठे हो या बाबा के दिल तख्त पर बैठे हो, ये तो शरीर बैठा है। बाप दादा, अब बाबा कहते हैं देखो बाप दादा का बच्चों से प्यार कितना है। बाप दादा लास्ट नंबर बच्चे को भी, जो लास्ट बच्चा है, फरिश्ता सो देवता स्वरूप में देखते हैं। अब बाबा कह रहे हैं तो ज़रूर देखता होगा ना। बाबा तो झूठ तो नहीं बोलता, सच है, भगवान है। तो बाबा कह रहे हैं कि मैं लास्ट बच्चे को भी फरिश्ता सो देवता रूप में देखता हूँ। अभी अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे और फिर फरिश्ता से देवता बनना ही है। हमारे ऊपर भी लागू होता है। अभी अभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण से फरिश्ता बनेंगे और फरिश्ता के बाद देवता बनना ही है। जानते हो अपने सम्मान को? तो ये भी हमारा सम्मान हो गया कि ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि सम्मान को भूलने के कारण ही देह भान और देह अभिमान आता है। तो बाबा आज हमको खास क्या बात बता रहे हैं कि देह भान और देह अभिमान को छोड़ना है।
बजाय मेहनत करो, दे भान छूट दे भान छूट, ऐसे करने की बजाय अपने सुमान में रहो, दे भान आपे ही छूटा रहेगा। जैसे अंधेरा हो, कोई के लाइट जाओ अंधेरा भागो, उसकी बजाय एक लाइट कर दो, अंधेरा भाग जाएगा। तो आसान तरीका क्या है? दे भान को भूलना या सुमान में रहना। तो बाबा कहते हैं सुमान में रहो बस। तो बाबा कहते हैं जब देह भान आता है तो परेशान भी होते हैं। परेशान शब्द तो हम सब जानते हैं ना जीवन में, लेकिन बाबा ने परेशान शब्द का अर्थ क्या बताया है? अपनी शान से परे, अर्थात अपने सुमान को भूला तो परेशान हुआ, देह भान आया। जब बाप दादा देखते हैं देह अभिमान व देह भान आता है तो कितने परेशान होते हैं। किसी को नींद नहीं आती, कोई कहता है योग नहीं लगता। बाबा कहता है ये थोड़ी तरीका योग लगाने का। सभी अनुभवी है ना। सोमान की शान में रहना और इस शान से परे होकर परेशान रहना, दोनों बातों को जानते हो, क्योंकि सुमान का अनुभव सबको है कभी कभी का। तो बाप दादा देखते हैं कि सभी बच्चे मेजॉरिटी में नॉलेजफुल तो हैं, अच्छे नॉलेजफुल बने हैं, लेकिन पावर में फुल अर्थात पावरफुल नहीं है, परसेंटेज में पावरफुल है। तो बाबा ने पहले कहा ना कि शान को भी जानते हो, परेशान को भी जानते हो, तो नॉलेजफुल हो गए। शान के भी नॉलेजफुल है, परेशान के भी। लेकिन कहते हैं नॉलेजफुल तो और चीज़ों के भी हैं, अपने सुमान के भी नॉलेजफुल हैं, लेकिन फुल पावर ना होने के कारण उस अनुभूति को नहीं कर सकते। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया। बाप के बच्चे मालिक होते हैं, जो कुछ पिताजी की प्रॉपर्टी है वो बच्चे की है। क्योंकि मुसलमान लोग जो होते हैं जब वो कहते हैं सलाम अलैकुम तो दूसरा उत्तर देता है मालेकुम सलाम। तो बाबा ने उसका अर्थ बताया हुआ है कि जब बच्चे बाप को कहते हैं सलाम अलैकुम कि आप मालिक हैं, तो बाप क्या कहता है मालेकुम सलाम कि अभी तो मैं मालिक हूँ, लेकिन मेरा वारिस तो तुम ही हो, मेरे सब कुछ के मालिक बनने वाले तो तुम ही हो। इसलिए बाबा कहता है बालक सो मालिक। तो बाबा कहते हैं हर बच्चे को अपने सर्व खजानों के बालक सो मालिक बनाया है। सभी को सर्व खजाने दिए हैं, किसी को कम ज़्यादा नहीं दिया है। जब कह रहा है कि लास्ट बच्चा भी मेरा प्यारा है, सब बच्चे मेरे हैं, ऐसे थोड़ी है कि ब्रिज मोहन जी को कुछ और दे देंगे और आपको कुछ और दे देंगे। सबको एक ही दिया हुआ है। इसलिए बाबा कहते हैं क्यों दिया हुआ है कि लौकिक पिता के खजाना तो लिमिटेड होगा, 10 करोड़ होगा, 20 करोड़ होगा, 100 करोड़ होगा, क्योंकि अनगिनत खजाना है। अनगिनत में तो फिर गिनती तो होती ना, बेहद का खजाना है। इसलिए हर बच्चे को बेहद का मालिक सो बालक बनाया। सतयुग में क्या होता है, बगीचे से माली फूल लेके आता है और देवता को देता है। तो देवता क्या करता है, उसको देता है कि फूल 50 रुपए का या 100 रुपए का। देवता हीरे उठाता है, मुट्ठी भर के उसको दे देता है, क्योंकि अनगिनत है, वहाँ गिनती नहीं होती, वहाँ अकाउंटेंट नहीं होते सतयुग में, ज़रूरत ही नहीं है। तो इस प्रकार से जहाँ हो तो ये तो भगवान है। तो भगवान कहता है मेरे पास तो अथाह है, बेहद है, तो कोई भी बच्चा तो मेरे को ये थोड़ी है कि कम देने की ज़रूरत पड़ेगी, जितना ले जाओ। तो इसलिए बाबा की कहावत क्या है, देने वाला दे रहा है, लेने वाला थक जाता। तो बेहद का बाप है, बेहद का खजाना है। तो अभी अपने आप को चेक करो कि आपके पास भी बेहद है, या आपने झोली थोड़ी फैलाई है, या जेब में डलवा रहे हो खजाना।
तो बाबा कहते तो आपको देखना है ना, सदा है या कभी कभी कोई चोरी भी हो जाता है, गुम हो जाता है। अगर खजाना गुम भी हो जाए तो व्यक्ति गरीब है, आपके पास बहुत धन है, आपकी चाबी खो गई है और सब्जी वाला कह रहा है सब्जी के पैसे दो, आपकी चाबी खोई है, तो आप तो उसके आगे गरीब ही हो गए ना कि सब्जी के पैसे भी नहीं दे सकते। इसलिए चाबी नहीं खोनी चाहिए, खजाना गुम नहीं होना चाहिए, तो कोई चोरी भी ना कर ले पीछे पीछे से। तो बाबा क्यों अटेंशन दिला रहे हैं कि बाबा कहते हैं परेशान ना हो, सुमान की सीट पर सेट रहो, अपसेट नहीं बनो। इसलिए बाबा आपका ही फायदा कर रहा है। 63 जन्म तो अपसेट का अनुभव कर लिया ना, अभी और करना चाहते हो क्या? थक नहीं गए हो? अभी सुमान में रहना अर्थात अपनी ऊंचे से ऊंचे शान में रहना। क्यों? बाबा कहते कितना समय तो बीत गया परेशान होते होते, अब तो शान में रहें। कोई चीज़ बहुत अच्छी होती तो कहते हैं शानदार है, तो बाबा कहते आप अपने आप को शान में रखेंगे तो सब चिंताएं वगैरह से ऊपर। तो बाबा क्या कह रहे हैं? स्वयं को पहचान, स्वमान को पहचान, स्वमान में स्थित रहना है। समय अनुसार अभी सदा शब्द को प्रैक्टिकल लाइफ में लाओ। चलो स्वमान में स्थित हो भी गए, लेकिन सदा शब्द को प्रैक्टिकल में लाना है, क्योंकि आपकी सतयुग की प्रारब्ध सदा की है, उसके बीच में कट नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा रखोगे, सदा कोई शान में रहेगा तो शान क्या रहेगी ना। या कोई व्यक्ति 7 दिन शान में रहे, एक दिन परेशान हो जाए, 7 दिन राजा रहे, एक दिन भिखारी बन के खड़ा हो, उसको शान थोड़ी कहेंगे। शब्द को अंडरलाइन नहीं करना, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में अंडरलाइन करना। कॉपी में शान लिख के सदा लिख के अंडरलाइन नहीं करना। रहना है, रहेंगे, कर तो रहे हैं, कर लेंगे, ये शब्द बेहद के बालक और मालिक के नहीं हैं। अभी तो हर एक के दिल से ये अनहद शब्द निकले कि पाना था वो पा लिया। अनहद मैंने जिसमें हद ना हो, लगातार निरंतर अनहद नाद कहते हैं ना, बजता रहता है, जिसमें कोई लिमिट ना आए और ब्रेक भी ना आए। तो क्या कहना है? पाना था सो पा लिया। अब आगे गौर से सुनना, बाबा ने पाना था सो पा लिया किसके लिए कहा? हम तो मोटे रूप से कहते हैं पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। नहीं, पा रहे हैं ये शब्द खजाने के बेहद के बाप के बच्चे नहीं बोल सकते। जैसे समान में रहना है, रहेंगे, वो नहीं, पा रहे हैं नहीं, पा लिया। जब बाप दादा को पा लिया, मेरा बाबा कह दिया, मान लिया, जान भी लिया, मान भी लिया, तो ये अनहद शब्द है पा लिया। तो पा लिया किसको? किसको? बाबा को। तो जब आपके मन में आए पा लिया, तो बाबा को पा लिया। बाबा कहा सबने बाबा, बाबा ने भी कहा मेरे बच्चे, इसको पा लिया। बुद्धि में रखना कि जब पा लिया है, पा लिया था जो पाना, भगवान को पा लिया। क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि बच्चे समान में कभी कभी होने के कारण, अब अगली बात है, जब समान में कभी कभी रहते हैं तो समय के महत्व को भी स्मृति में कम रखते हैं। अब नेक्स्ट बात आई है, जो समय को जानता है वो फायदा लेता है। लोग ज्योतिषी के पास जाते हैं पूछने, क्या पूछने जाते हैं? देखो भाई मेरी आयु कितनी है, देखो भाई मेरे भाग्य की रेखा कब खुलेगी, है ना, पूछते हैं ना। तो बाबा कहते हैं हमको तो बाबा ने पहले ही बता दिया है कि विनाश होने वाला है,
जो सफल करना है कर लो, दुनिया को नहीं पता। वो तो प्रॉपर्टियां बना रही है, बिल्डिंगें बना रही है, पैसे इकट्ठे कर रही है। जब विनाश होगा तो क्या होगा? किसी की दबी रही धूल में अर्थक्वेक आएगा, किसी की आगे क्या है, हाँ, राजा खाए, गवर्नमेंट छीन लेगी, किसी की चोर ले जाए, आज भी बाबा ने कह दिया चोरी नहीं, और किसी की आग जलाए, छुट्टी। चार के अलावा कुछ बचना ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सफल कर लो, तुम्हें वहाँ मिल जाएगा पद्मा गुना। तो समय की पहचान है ना। फिर हमारा शरीर छूट जाए तो काहे का संगम युग, आप मरे जग परलय, आपका तो संगम युग गया। तब बाबा कहते हैं कि समय के महत्व का भी कम रखते हैं। एक है स्वयं का सम्मान, दूसरा है समय का महत्व। स्वयं का सम्मान घटा तो परेशान, और समय का महत्व घटा तो आगे देख लो। आप साधारण नहीं हो, बाबा तीसरी बार कह रहा है, आप साधारण नहीं हो, आप रामलाल साइकिल वाले नहीं हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम समझते ना, मैं क्लर्क हूँ, मैं दफ्तर में रहता हूँ, मैं जयपुर की इस गली में रहता हूँ, मेरा ये मकान है, ये साधारण बातें। आप साधारण नहीं हो, पूर्वज हो। आप एक एक के पीछे विश्व की आत्माओं का आधार है। पूर्वज जो होता है, घर का बड़ा होता है, उसके पीछे सारी फैमिली का आधार होता है। सोचो, अगर आप हलचल में आएंगे तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होगा, क्योंकि आपकी तो बड़ी फैमिली है। ऐसे नहीं समझो कि जो महारथी कहलाए जाते हैं उनके पीछे विश्व का आधार है। अगर नए नए भी हो, क्योंकि आज नए भी बहुत आए होंगे, पहली बार आने वालों से बाबा ने हाथ उठवाया था। नए हैं, जिसने दिल से माना मेरा बाबा और मान लिया, तो जो नए नए भी आए हैं और मानते हैं, जानते नहीं हैं, चलो मानते ही हैं मेरा बाबा, वे हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं जो नए नए हैं और मानते हैं मेरा बाबा, चाहे बाबा को पूरा जानते भी नहीं, नए कैसे जानेंगे, वो हाथ उठाओ। फिर बाबा कहते हैं लंबा उठाओ। नए नए हाथ उठा रहे हैं, पुराने तो पक्के हैं ही। तो जिसने दिल से माना मेरा बाबा और बाबा ने भी माना मेरा बच्चा, वह सभी जिम्मेवार हो जाते हैं, अर्थात पूर्वज हो जाते हैं। उनके पीछे अनेक आत्मा का आधार हो जाता है। क्यों कि जब से आप कहते हो मैं ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हूँ, ब्रह्मा कुमार और कुमारी हो, व शिव कुमार और शिव कुमारी हो, ये बाबा ने बीच में मनोरंजन किया है, या दोनों हो। बाबा कहते हैं अगर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हो, या दोनों भी मानते हो, क्योंकि शिव कुमार शिव कुमारी तो हम हैं ही, कि कई दुनिया में सिर्फ शिव कुमार शिव कुमारी हैं, वो वर्षे के अधिकारी नहीं हैं। वो मेरा बाबा नहीं कहते, वो मुक्ति धाम के राही हैं। उनको बाबा क्या करेगा, यहाँ से ले जाकर वहाँ टांग देगा, खड़े रहो वहाँ, मेरे बच्चे राज कर रहे हैं नीचे स्वर्ग में, खबरदार कोई नीचे उतरा। उनका यह हाल होगा। जब तक बाबा के बच्चे राज्य करते रहेंगे उनको अलाउड नहीं है। तो वह शिव कुमार कुमारी, यहाँ भी कई कहते हैं ना मेरा डायरेक्ट बाबा से कनेक्शन है। बाबा कहते हैं रखो, तुमको मुबारक हो, वहाँ टंग जाओगे, देखना फिर क्या होगा। इसलिए, लेकिन जो कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, वो बंद गए। जिम्मेवारी का ताज पड़ गया। तो कई कहेंगे अरे जिम्मेवारी का ताज पड़ गया, बड़े। तो बाबा क्या कह रहे हैं, पड़ गया है ना। पांडव बताओ, जिम्मेवारी का ताज पड़ गया, भारी तो नहीं लग रहा, हल्का है ना। तो बाबा कहते हैं है ही ताज लाइट का, तो लाइट कितनी हल्की होती है। तो बाबा तो आपको लाइट का क्राउन दे रहे हैं ना, तो लाइट का क्राउन पहनने से तो आप भी लाइट स्वरूप हो जाओगे उल्टा, इसलिए कोई भारी नहीं है।
तो समय का भी महत्व का अटेंशन रखो। समय पूछ कर नहीं आना है। मृत्यु कहेगी क्या मे आई कम इन सर? नहीं, वो सीधा आएगा, ले जाएगा। कई कह देते हैं ना भाई ज्ञान ले लो, मुझे तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। हा, जब मरने का टाइम आएगा तो पूछेंगे वो कि तू काम कर रहे, तुझे छोड़ देते हैं। ऐसा थोड़ी होगा। बाबा कहते हैं समय पूछकर नहीं आना है। कई सोचते हैं कि थोड़ा सा अंदाज़ा मालूम होना चाहिए, चलो 20 साल हैं, 10 साल हैं, थोड़ा तो मालूम हो। क्यों? कि मेरे गांव में एक भैंस है, अगर पता लग जाए विनाश आना है तो मैं भैंस बेचकर सफल कर लूँगा, इसलिए पूछते हैं जी। तो बाबा कहते हैं नहीं, लेकिन बाप दादा कहते हैं समय का फाइनल विनाश की तो बात छोड़ो, आपको अपने शरीर के विनाश का पता है? कई हैं जिसको पता, कोई है जिसको पता है कि फलानी तारीख को मैं शरीर छोड़ूंगा। मान लो मैं आपको मुरली मंथन कर रहा हूँ, 5 मिनट में ही ऐसे हो जाए तो कोई पता थोड़ी है? आप भी हंस रहे हैं कि हम तो नहीं होने वाले हैं सुनने, लेकिन नहीं, बाबा कह रहा है। इसलिए आजकल तो ब्राह्मणों के जाने का भोग बहुत लगने लग गया। पूछो आज सेंटर पे भोग है, हाँ जी इतने इतने का भोग है। यहाँ भी बोलते हैं जिसने भोग लगवाया स्टेज के पीछे आ जाओ। तो बाबा कहते हैं तो लाइन लंबी होती जा रही है ब्राह्मणों के भोग लगने की, क्योंकि कई समझते थे ब्राह्मण नहीं शरीर छोड़ेंगे, बाहर वाले छोड़ेंगे। बाबा कहता है ऐसा नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। इसलिए समय के महत्व को जानो। कई कहते हम तो बाबा के बच्चे बन गए ना, अब हमारा शरीर छोड़ना नहीं होना, ऐसे मत समझना। एक छोटा सा युग है, आयु में छोटा है लेकिन बड़े से बड़ा प्राप्ति का युग है, इसलिए इसके महत्व को जानो। क्योंकि बड़े से बड़ा बाप इस छोटे से युग में आता है तो और बड़े युगों में नहीं आता। इसलिए छोटा युग बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि इसमें बड़े से बड़ा बाप आता। यही छोटा सा युग है जिसमें सारे कल्प की प्राप्ति का बीज डालने का समय है। चाहे विश्व का राज्य प्राप्त करो, चाहे पूज्य बनो, सारे कल्प का बीज डालने का समय ये है। जैसे किसान होता है, बीज डालने के समय डाल दे तो माला माल, अगर बीज लेट डाला सीजन निकल गया तो कोई फायदा नहीं। तो बाबा कहते हैं डबल प्राप्ति का समय भी यही है, क्योंकि भक्ति का फल भी अभी मिलता है, जो इतने जन्मों भक्ति की, और प्रत्यक्ष फल भी अभी मिलता है, जो अभी करते हैं उसका भी अभी मिलता है। अभी अभी किया, अभी अभी प्रत्यक्ष फल मिलता है और भविष्य भी बनता है। सारे कल्प में देखो ऐसा कोई युग है, क्योंकि इस समय ही बाप ने हर बच्चे की हथेली पर बड़े से बड़ी सौगात दी है। अपनी सौगात याद है? वो भी बाबा याद कर रहा है। हथेली पर स्वर्ग का राज्य भाग दिया, हथेली पर बहिष्ठ, और किसी युग में हो ही नहीं सकता। नई दुनिया के स्वर्ग का गिफ्ट हर बच्चे की हथेली पर दिया है। इतनी बड़ी गिफ्ट कोई नहीं देता। समझो कि आपके हाथ में पासपोर्ट दे दिया, वीसा दे दिया, स्वर्ग में चलो, ना कभी दे सकता है। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो, ये फिर अगला वरदान याद करा रहा है सोमान। अभी आप मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हो और कोई युग में मास्टर सर्वशक्तिवान भी नहीं बनते। देवताओं को मास्टर सर्वशक्तिवान नहीं कहेंगे। तो स्वयं के समान में भी अगर एकाग्र रहो और समय के महत्व को भी जानो। स्वयं और समय स्वयं का समान है, समय का महत्व है, अलबेले नहीं बनना। यानी स्वयं के समान को और समय के महत्व को याद रखना। अभी अगर अलबेले बने तो बहुत कुछ अपनी प्राप्ति को कम कर देंगे, क्योंकि आगे बढ़ते हैं ना तो एक तो अलबेलापन आता है। वो क्या आता है? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे चल रहे हैं, बाबा ने बहुत मेहरबानी की हुई है, पहुंच जाएंगे, देखना
हम पीछे नहीं रहेंगे, हो जाएगा। बाबा कहते हैं ये सब अलबेलेपन के शब्द हैं। और दूसरा है रॉयल आलस्य। अलबेलापन और आलस्य, आलस्य क्या होता है? कब शब्द है आलस्य और अब शब्द है तुर्त दान महाकल्याण। कहते हैं कि नहीं, तुर्त दान महाकल्याण। अभी आपने सोचा मैं दान करूं, लेकिन अगर तुर्त नहीं किया तो आपका मन बदल जाएगा। तो बाप दादा टेंशन खिंचवा रहे हैं, इस सीज़न में ना सोमान से उतरना है, ना समय के महत्व को भूलना है। तो बाबा ने 3 शब्द कहे हैं, अलर्ट, होशियार, खबरदार। प्यारे हैं ना, जिससे प्यार होता है उसका ज़रा भी कमज़ोरी कमी नहीं देखी जाती। बाबा ने कहा, सुनाया है ना कि लास्ट बच्चा भी है, उससे भी अति प्यार है। बच्चा तो है ना। तो अभी इस चलती हुई सीज़न में, सीज़न भले इंडिया वालों का है लेकिन विदेशी भी बहुत आते हैं, तो उसमें क्या करना है, वो होमवर्क बाबा कहते मैंने दे दिया। स्वयं को रियलाइज़ करो, स्वयं को ही करो, दूसरे को रियलाइज़ नहीं करना कि दूसरा क्या कर रहा है, वो नहीं। और रियल गोल्ड बनो, क्योंकि बाप दादा समझते हैं जिसने मेरा बाबा कहा वो साथ चलना चाहिए, बराती होकर पीछे नहीं चलना है। बाप दादा के साथ श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलेंगे तो फिर ब्रह्मा बाबा के साथ पहले राज में आएंगे। मज़ा तो पहले नंबर में आने का है ना। अगर एक मास के बाद भी कहेंगे तो कहेंगे 1 मास सतयुग पुराना हो गया। नया घर, नई दुनिया, नई चाल, नई रस्म रिवाज। अब ब्रह्मा के बाबा के साथ राज में आए तब मज़ा है। तो सभी कहते हैं ना कि ब्रह्मा बाबा से हमारा बहुत प्यार है। तो बाबा कहते हैं प्यारी चीज़ की निशानी क्या होती है कि वो साथ रहें, साथ चलें, साथ आएं। ये है प्यार का सबूत। साथ रहना, साथ चलना, साथ आना पसंद है। तो जो चीज़ पसंद होती है उसको कभी छोड़ा नहीं जाता। तो बाप की हर बच्चे के साथ प्रीत की यही रीत है कि साथ चलें, पीछे पीछे नहीं आए। अगर कुछ रह जाएगा तो धर्मराज की सज़ा के लिए रुकना पड़ेगा, फिर हाथ में हाथ डालकर नहीं चलेंगे, पीछे पीछे आएंगे। तो बाबा कहते हैं मज़ा किस में है? साथ में है ना। तो पक्का वायदा है कि साथ चलना है या पीछे पीछे आना है। देखो अब थोड़ी सी मुरली रह गई है। देखो हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं कि सब ने कहा हाँ जी हम साथ चलेंगे। हाथ देख कर के तो बाप दादा भी खुश होता है, लेकिन श्रीमत का हाथ उठाओ, ये वाला नहीं। क्यों? कि शिव बाबा को तो हाथ होगा ही नहीं। ब्रह्मा बाबा की आत्मा जब सूक्ष्म में, उसको भी हाथ नहीं होगा। आपको भी ये स्थूल हाथ नहीं होगा चलने के लिए। तो श्रीमत का हाथ पकड़कर साथ चलना है। अर्थात ये हाथ तो निशानी है। बाबा कहते हैं कांध हिलाओ, चलेंगे ना। अच्छा सब हाथ हिला रहे हैं। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि एक भी बच्चा पीछे न रहे, सब साथ साथ रहें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो लास्ट वर्ड बाबा ने कहा है एवर रेडी रहना पड़ेगा, हर वक्त तैयार। ये ना हो बाबा कहे चलो तो आपको ठहरो बाबा मेरा ये काम रह गया। अच्छा, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं। अब बाप दादा चारों ओर के बच्चों का रजिस्टर देखता रहेगा। वायदा किया है, निभाया और फ़ायदा उठाया। सिर्फ वायदा नहीं करना, फ़ायदा उठाना है। अभी सभी दृढ़ संकल्प करो। दृढ़ संकल्प की स्थिति में स्थित होकर बैठो कि करना ही है, चलना ही है। कल बाबा ने हम सबसे दृढ़ संकल्प कराया था, साथ चलना है। ये दृढ़ संकल्प अपने से करो। इस स्थिति में बैठ जाओ। गे नहीं करना है, करना ही है। अच्छा,
अब बाबा ने लास्ट में याद प्यार दिया है। सब तरफ के डबल सेवाधारी बच्चों को, यानी स्वयं की और सबकी चारों ओर के सदा एकाग्र सुमान की सीट पर सेट रहने वाले बाप दादा के मस्तक मणियों को, क्योंकि ये सीट है और यही बाबा ने स्मृति का तिलक लगाया है, यही सम्मान की सीट है। चारों ओर के समय के महत्व को जानकर सर्व पुरुषार्थ का सबूत देने वाले सपूत बच्चों को, चारों ओर के उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ते उड़ाने रहने वाले डबल लाइट फरिश्ते बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अब हम 2 मिनट शांति में बैठेंगे। ओम शांति। आदरणीय भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्यारे बाबा की मुरली का सुंदर एग्जाम्पल्स के साथ बहुत सुंदर स्पष्टीकरण भ्राता जी ने किया और बाबा की शिक्षाओं को हम सब के लिए बहुत पक्का कराया। भ्राता जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।